अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब को तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार दे दिया गया है। नाअहल क्यों किया गया है? वकला की बहुत बड़ी तादाद इस टाइम माल रोड पर मौजूद है। इमरान खान साहब के हक़ में नारे भी लगाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के हक़ में ये तमाम वकला की बरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, ये जो आज इक़दाम किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से गैर कानूनी इक़दाम है और हम इसको नहीं मानते। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो इसने कदम उठाया है, ये इंशाल्लाह वकला बरादरी बाहर निकल चुकी है। ये रजीम के तहत लोग आए हुए हैं, इनको ये वकला इस तारीख को लीड करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान वापस आएगा। चंद दिनों में देखेंगे कि हालात। इस एहतजाज को कौन लीड कर रहा है और यहाँ पर कितने लोग जो है वो मौजूद हैं? देखिए, इस वक्त हमारे पास पूरे पंजाब की क़यादत मौजूद है। इस एहतजाज को ये हमारे कसाना साहब हमारे पंजाब के लीडर हैं, ये लीड कर रहे हैं। विरक साहब हैं लाहौर के हमारे ऑर्गेनाइज़र, वो लीड कर रहे हैं। खालिद वान साहब हैं जो नॉर्थ वेस्ट रीजन से हैं, वो लीड के हैं। मेरा नाम अरशद वड़ैच है, वेस्ट पंजाब को रीजन का मैं हेड हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ। हमारे इरफान साहब है, ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे, ये लीड कर रहे हैं। सारी वकला बरादरी तौसीफ साहब हैं, वो कर रहे हैं। और ये मेरे से बेहतर। सर मुझे ये बताइएगा कि तोशाखाना की क्या इतनी बड़ी सज़ा है कि नाअहल ही कर दिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँ, ये तोशाखाना तो बाद की बात है। जो इलेक्शन कमीशन साहब हैं, हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनको चाहिए था कि वो पहले आर्टिकल 218 कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लेते। वो उसको पढ़ते, उन्हें पता लगता कि ये क्या चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं है, उसके पास नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। और माशाल्लाह से हमारे इस वक्त फ़ी ज़माना जो हमारे हालात चल रहे हैं, उसमें हमने 528 अरबों रुपए की करप्शन के जो चोर हैं ना, उनको हमने सिर्फ अमेरिका की ग़ुलामी में और इंडिया की यारी में हमने उनको माफ़ करके अपने सर पर मुसल्लत कर लिया है। एक इम्पोर्टेड सेटअप बिठाया हुआ है और एक वो आदमी जो पूरे पाकिस्तान के किसी कोने से इलेक्शन लड़े, अवाम उसको अपने सामने लीडर के तौर पर लेके आती है, वाज़े अक्सरियत से उसको बरतरी दिलवाती है। आप उसको इस तरह के होचे हथकंडों से, इस तरह के एक गैर कानूनी फैसले की बुनियाद पर, जो पहले दिन पहली हेयरिंग के ऊपर, मैं बतौर एक कानून के तालिब इल्म के आपको यकीन दिलाता हूँ, पहले दिन पहली हेयरिंग पे ये सेटिस्फाइड हो जाना है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को अपनी इस नाअहली का सबूत उस वक्त मिल जाएगा। इमरान खान की नाअहली किसी सूरत नहीं बनती। और हम वकला यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि हम सारे के सारे कानून के तालिब इल्म तमाम मुक़्तदर हलकों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आप मेहरबानी करके उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इस मुल्क की बुनियादों से, इस मुल्क की आने वाली नस्लों से खिलवाड़ मत करें। अच्छा, क्या लगता है कि इमरान खान साहब की नाअहली जो है ये बरकरार रहेगी या फिर कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएगी? नाअहली तो ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है, तब तो मतलब सारी वकला बरादरी और बाकी जितने भी वर्कर्स हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। हालांकि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था तब यही वर्कर मिठाइयाँ बांट रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वर्क नवाज शरीफ में और इमरान खान में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इमरान खान जो है वो दिलों पे राज कर रहा है और नवाज शरीफ जो है वो बाहर भाग गया है। तो हमारा लीडर हमारे पास मौजूद है, अभी भी बनी गाला में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ये जो नाअहल हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, इंसाफ लेंगे, इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी करवाएंगे और तब तक धरना देंगे, तब तक एहतजाज करेंगे जब तक हमारा जो है मोटिव हमें वापस नहीं मिलता, इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता और नाअहल से हम हेल नहीं करवाते इंशाल्लाह ताला। अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए वकला बरादरी जो है माल रोड पर आकर एहतजाज तो कर रही है, एहतजाज के साथ साथ उनके हक में नारेबाजी भी लगाई जा रही है। नारेबाजी के साथ साथ इन तमाम वकला बरादरी ने यह कहा है कि खान साहब बेशक जहां भी जाएं हम उनके साथ हैं। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।